क्लास 10th। आज हम जो हमारा भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट टॉपिक 3.1 नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये पढ़ेंगे। इनके बारे में जानने के लिए आपको कम से कम ये जो चैप्टर है ये जितना पढ़ाया गया है वो कंप्लीट पता होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए, और तभी आप सारा सिस्टम जो है समझ पाएंगे। अब देखो महात्मा गांधी क्या सोच रहे थे। कल हमने लास्ट में पढ़ा था कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, उसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग रख ली थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग जो है स्वराज की स्वतंत्रता की शपथ लेंगे। और अमूर्त यानी ये जो विचार रखा है अमूर्त, इसको रोजमर्रा की जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को ये रास्ता ढूंढना था। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने नमक कानून को हथियार बनाकर, यानी नमक कानून की हथियार बनाकर महात्मा गांधी द्वारा पूरे देश को एकजुट करने का प्रयास किया गया। नमक कानून क्या था? नमक कानून, जब ब्रिटिश कंपनी के जो जहाज थे यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, आपको कहानी बताता हूँ भी क्या है। ब्रिटिश कंपनी के जहाज इंडिया से तैयार माल भेजते थे और कच्चा माल यहाँ से लेके जाते थे। आते टाइम उनके जो जहाज थे वो खाली आते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों न हम इसमें नमक भरकर इंडिया वालों को बेचें। तो इसलिए उन्होंने हमारा जो नमक था समुद्री नमक, उस पे तो टैक्स बढ़ा दिया और अपना जो नमक वे लाते थे वो सस्ता कर दिया। तो इस संबंध में महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को तत्कालीन वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा, लॉर्ड इरविन। इस खत में उन्होंने 11 मांग बताई थी कि हमारी 11 मांगे पूरी करो। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी और कुछ मांगे उद्योगपतियों से जुड़ी हुई थी, कुछ किसानों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए गांधी जी ये चाहते थे कि इन मांगों के अगर पूरी हो जाती हैं तो समाज के सभी जो वर्ग हैं उनको मैं साथ जोड़ सकता हूं, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी, यानी अंग्रेजी सरकार ने जो टैक्स नमक पर लगाया था वो खत्म करने के बारे में थी। महात्मा गांधी के विचार थे कि नमक का यूज सभी लोग करते हैं, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, किसी भी धर्म से संबंधित हों, चाहे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कुछ भी हो, सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और यह भोजन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी कानून बताया था। सरकारी जो इजारेदारी का मतलब रिवाज प्रथा जो नई चलाई है इन्होंने, इसको दमनकारी कानून बताया था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, फिर एक अल्टीमेटम दिया, चेतावनी भरा पत्र दिखा, जिसमें 11 मांगों का वर्णन किया गया था। उन्होंने लिखा कि अगर हमारी जो 11 मांग हैं, अगर 11 मार्च तक उनको मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस क्या करेगी भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। यानी विनय पूर्वक सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करना। एक तो सविनय, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं, सविनय निवेदन ही है कि यानी हाथ जोड़कर प्रार्थना है और हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इरविन के पास लेटर गया, इरविन भी झुकने को तैयार नहीं था। तो फिर क्या हुआ, न कांग्रेस वाले लीडर झुकने को तैयार, न अंग्रेजी सरकार का अधिकारी झुकने को तैयार। तो फिर क्या होगा, होगा वही जो प्रकृति या राष्ट्र को मंजूर है। तो इसके फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वास के योग्य जो समर्थक थे उनके साथ लेकर नमक यात्रा शुरू कर दी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है भी ये
कितने आदमियों के साथ शुरू की ये यात्रा? 78 आदमियों के साथ। और यह यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी? साबरमती से। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होती थी। कहाँ से शुरू हुई? साबरमती से, जहाँ पे गांधी जी का आश्रम था, और वहाँ से 240 किलोमीटर दूर दांडी। ये दांडी जो स्थान है ये गुजरात में ही है और समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पे जा खत्म होती थी। गांधी जी की टोली ने लगातार 24 दिन तक हर रोज 10 किलोमीटर यात्रा की। एक दिन में 24 किलोमीटर यात्रा होती है तो 10 दिन में कितनी होगी? 240। 10 मील का सफर किया हर रोज, लगभग 10 मील, यानी 1 किलोमीटर में 1 मील में 2.5 मील किलोमीटर होते हैं भी। ठीक है, तो गांधी जी जहाँ भी रुकते वो लोग उन्हें सुनने के लिए आ जाते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और लोगों से आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की जो आज्ञा है उसका शांतिपूर्वक उल्लंघन करें, अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहना माने। 6 अप्रैल को गांधी जी कहाँ पहुंच गए भी? 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए। तो ये पॉइंट भी याद रखना है भी। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए थे। और यात्रा शुरू कब हुई थी भी? ये भी ध्यान में रखना है। तो 6 अप्रैल से पीछे 24 दिन ले जाओ आप। 6 अप्रैल से पीछे 24 दिन पीछे करो इसको, और क्योंकि 24 दिन में यात्रा पूरी हुई थी तो आप निकाल सकते हो। तो उन्होंने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समुद्र का पानी उबाला और नमक बनाना शुरू किया, और यह कानून का उल्लंघन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से अलग था। ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन से अलग था, क्योंकि आंदोलन में लोगों को अंग्रेजों के साथ असहयोग के अलावा औपनिवेशिक कानूनों को भी तोड़ने का आह्वान नागरिकों से किया गया। असहयोग में तो सहयोग नहीं करना था, लेकिन यहाँ पर औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने का लोगों से आह्वान किया गया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले। आंदोलन के प्रसार के साथ ही कपड़ों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों के सामने धरना देना, किसानों को लगान और चौकीदारों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया। किसानों लगान मत दो और चौकीदारों कर मत दो, इनको भी शामिल किया गया। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए वनों में घुसने लगे, यानी अंग्रेजी सरकार ने इन सब का वनों में जाना बंद कर दिया था आदिवासियों का, और वे भी इस कानून का उल्लंघन करने लगे, यानी वनों में जाने लगे, लकड़ी इकट्ठी करने लगे, अपने पशुओं को चराने लगे। इस घटना से चिंतित होकर औपनिवेशिक सरकार कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर टकराव हुए अंग्रेजी सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित, यानी जो महात्मा गांधी को क्या कहें कि विष्णु भगवान मानता था, समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, तो गुस्साई भीड़ ने सशस्त्र बख्तरबंद का मतलब होता है चारों तरफ से ऐसी गाड़ी जिसको हम आजकल बुलेट प्रूफ कहते हैं, कोई भी गोली उसके अंदर नहीं जाएगी। भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोलापुर के जो मजदूर थे, सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। सरकार डर गई और उन्होंने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए, औरतों बच्चों को पीटा गया, मारा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। अब क्या हुआ अभी? महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1931 को इरविन के साथ समझौते के बाद
पुनः आंदोलन को वापस ले लिया। यानी महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। कब ले लिया? अभी 5 मार्च 1931 को। किसके साथ मीटिंग करके? महात्मा गांधी और इरविन के साथ। इस गांधी और इरविन के समझौते के जरिए जो है गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। यानी गांधी जी ने ये कहा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में चलेंगे, वहां पर बात करेंगे। दूसरा ध्यान रखना भी 1931 में पहला गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस जो है बहिष्कार कर चुकी थी, यानी कोई भी वहां पे नहीं गया था। इसके बदले यानी अंग्रेज सरकार ने क्या कहा? इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। जो कैदी राजनीतिक विरोध के कारण पकड़ रखे थे उनको छोड़ने की तैयार हो गई थी। दिसंबर 1931 में सम्मेलन हुआ और गांधी जी लंदन गए। यह बात बीच में टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। उस समय उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफूर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया, यानी कांग्रेस जो पार्टी है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया, इलीगल। सरकार द्वारा आंदोलन को रोकने के लिए सभाओं, प्रदर्शनी और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए काफी कड़ा कदम उठाया गया। सारी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए गांधी जी द्वारा पुनः आंदोलन शुरू किया गया। साल भर तक यह आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते इसकी गति जो है धीमी पड़ गई। तो आज के लिए इतना ही। हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो नमक आंदोलन है, इन दोनों को अच्छी तरह से आप पढ़ना, समझना, और कोई बात समझ में नहीं आए तो मेरे को ज़रूर बताना। थैंक्स।